जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल महल था। इस महल को लोग भूतिया महल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस महल में आत्माएं रहती है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में एक निडर युवक रमेश आया। उसे इस भूतिया महल की कहानियां सुनने में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव वालों से महल के बारे में बहुत कुछ सुना और उसने तय किया कि वह महल की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब सभी सो रहे थे, रमेश अपने दोस्त सुरेश के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और महल के अंदर चले गए। महल के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। जालों से ढके हुए कमरे, टूटी हुई खिड़कियां और फर्श पर पड़ी धूल ने माहौल को और भयानक बना दिया। रमेश और सुरेश ने महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अचानक उन्होंने एक कमरे से कुछ आवाजें सुनी। दोनों दोस्त धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जो उनसे कहने लगा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये महल बहुत खतरनाक है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? बुजुर्ग आदमी ने बताया कि वह इस महल का पुराना मालिक है और यहाँ उसकी पत्नी की आत्मा भटक रही है। उसकी पत्नी की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी और तब से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। रमेश और सुरेश ने बुजुर्ग आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया और आत्मा को शांति दिलाने के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद महल की स्थिति बदल गई। अब वहाँ कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी और गांव वालों का डर भी खत्म हो गया था। रमेश और सुरेश की बहादुरी की वजह से गांव वालों ने उनका बहुत सम्मान किया और भूतिया महल अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया, जहां लोग बिना किसी डर के जा सकते थे।